हेलो गाइस, तो आज हम करेंगे बहुत ही खूबसूरत से गले की डिज़ाइनिंग। तो बुकरम का एक पीस ले लेंगे यहाँ पे डबल फोल्ड में। इसकी चौड़ाई 2.5 इंच है, लंबाई इसकी 19 इंच है। अब यहाँ फोल्ड साइड अपनी तरफ रखते हुए 1.25 इंच का हमने निशान लगा लेना है। यहाँ लंबाई हम इसकी 15.5 इंच रखेंगे। अब सभी डॉट्स को हमने एक दूसरे के साथ मिला देना है इस तरह से। यहाँ पे निशान हमने सीधा कर लेना है। अब ये जो चकोर बॉक्स नीचे बना है इसको हमने राउंड शेप यहाँ दे देना है। इस तरह से गोल कर लेंगे और यहाँ इसी निशान पर हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। अच्छे से अंदर और बाहर से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखें, कटिंग हो गया है। अब यहाँ शर्ट लेंगे, प्रेस से हमने इसकी क्रीज बना लेनी है, सेंटर बना लेना है। उसको उल्टी साइड से हमने बिछा लेना है। जो बुकरम का अंदर का पीस निकला था उसको हमने सेंटर से बिछा लेना है अच्छे से। और गले को भी हम उसके बराबर में इस तरह से रख देंगे और प्रेस कर लेंगे अच्छे से। इसको प्रेस करने के बाद, पेस्ट करने के बाद यहाँ हमने अंदर का जो बुकरम था वो निकाल देना है। अब 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमने कपड़े को कटिंग कर देना है। यहाँ जो गोलाई है इसमें हमने छोटे छोटे से कट्स लगा लेने हैं। डीप कट्स लगाएंगे, नज़दीक लगाएंगे। अब ग्लू लगा लेंगे। थोड़ा सा किनारी को छोड़ते हुए हमने ग्लू लगा लेना है। ग्लू लगाने के बाद हमने जो 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ा था उसको हाथों की मदद से इस तरह से प्रेस कर लेंगे ताकि हमारा गला नीट एंड क्लीन हो जाए। तो यहाँ गला अच्छे से हमने पेस्ट कर लिया है। ये देखें, गला बनने के बाद बहुत खूबसूरत लगा है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। अब हमने गले को इस तरह से फोल्ड करके रख लेना है। और जो बुकरम का पीस निकला था उसको भी हम यहाँ पे रख लेंगे इस तरह से। और गले की जो लंबाई है वो हमने 4.5 इंच लेनी है। मैंने इसमें गला पहले कटिंग नहीं किया था इसलिए मैं अब यहाँ गला कटिंग कर रही हूँ। 3 इंच इसकी चौड़ाई लेनी है और यहाँ एक बॉक्स बना लेंगे। मुझे ये इजी लगा तो इसलिए मैंने इसी तरह से इसको कटिंग किया। यहाँ राउंड शेप डालेंगे अच्छे से और इसी पे हमने इसे कटिंग कर देना है। बाकी का जो हमारा स्लिट बचेगा उसमें हमने इसमें डिज़ाइनिंग करनी है। तो यहाँ गला कटिंग हो गया। अब नीचे से यहाँ 11.5 इंच का हमारा स्लिट बचा है, इसमें हमने डिज़ाइनिंग करनी है। यहाँ पे मैंने 2 पट्टियाँ पहले से तैयार की हुई थी। इनकी लंबाई 13 इंच है। दोनों पट्टी की लंबाई 13 इंच है। अब हमने इसको इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रख लेना है। रखने के बाद यहाँ 2.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे। यहाँ हमने इसमें 2 इंच का कट छोड़ना है और 1/2 इंच हमारा जो है वो सिलाई में जाएगा। इस पर मैंने बुकरम पेस्ट की हुई थी तो बुकरम की चौड़ाई मैं आपको दिखा दूँ, 2 इंच की है यहाँ। अब हमने इस पट्टी को खोल लेना है। दोनों पट्टियाँ हमने खोल लेनी है और एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रख देंगे और 2.5 इंच का निशान यहाँ लगाएंगे कट के लिए और बीच में सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ सिलाई लगाने के बाद हमने इसको इस तरह से रख लेना है, अच्छे से प्रेस करके रख लेंगे। अब यहाँ 2 तरह की मेरे पास डोरियाँ हैं, छोटी बड़ी। बड़ी डोरी का साइज़ है 4.5 इंच का। डोरियाँ मैंने पहले कट कर ली थी, बना ली थी। और जो छोटी डोरी है उसका है 2.5 इंच का। यहाँ पे मैंने निशान लगा लेना है जहाँ तक हमने डिज़ाइन बनाना है। इस तरह से ग्लू लगा लेंगे एक साइड में, दूसरी साइड भी हमने इसी तरह से ग्लू लगाना है। अब 1/2 इंच का ऊपर की साइड छोड़ते हुए हमने बड़ी वाली डोरी जो हमारी 4.5 इंच की थी उसको इस तरह से लगाना है और डोरी के बीच का जो गैप है वो 1 से 1.25 इंच का है। ठीक है। अब यहाँ इसी तरह से हमने बाकी की जो बड़ी डोरियाँ हैं सब इसी तरह से एक एक करके लगानी है। एक साइड इस तरह से लगाएंगे, दूसरी साइड भी हमने इसी तरह से लगा लेनी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए, गला पसंद आए तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। यहाँ पे एक साइड लगा लिया और दूसरी भी साइड हमने इसी तरह से तैयार कर ली है। अब जो हमारी छोटी डोरी थी जो 2.5 इंच की थी, हमने बीच में यहाँ ग्लू लगा लेना है और उसको भी इस तरह से हम कर लेंगे। यहाँ हम छोटी डोरी का 2-2 का सेट लगाएंगे। ये देखें, अच्छे से हमने 2-2 का सेट लगा लिया है।
ये देखिए इस तरह से हमने पूरी पट्टी में इसी तरह बड़ी डोरी के बीच में दो दो का सेट लगाना है। यहाँ ये देखें पट्टी हमारी जो है वो तैयार हो गई है। अब जो गला तैयार था उसको हमने ये देखें उसको हमने उल्टी तरफ से इस तरह से रख लेना है। रखने के बाद हमने यहाँ पे फैब्रिक ग्लू लगा लेना है। थोड़ा किनारी को छोड़ते हुए ग्लू लगाएं ताकि जब हम इस पे टॉप स्टिच लगाएं, बारीक सिलाई लगाएं, तो हमारी जो सिलाई है सुई जो है वो अटके नहीं, क्योंकि ग्लू पे अटक जाती है। तो हमने थोड़ी किनारी छोड़ते हुए इस पे ग्लू लगा लिया है। अब हमने इसको थोड़ा सा अपनी साइड कर लेना है ताकि जो डिज़ाइनिंग पट्टी है हम वो अच्छे से रख सकें। इसको हम यहाँ रख लेंगे। अब इसके ऊपर जो ग्लू लगाया हुआ हमारा गला है, ऐसे ऊपर से इसको पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। अच्छे से सेंटर बनाते हुए जो मार्जिन है उस पे इसको रखते हुए हमने पेस्ट कर देना है। प्रेस लगा लेंगे बाद में हम इस पे, ताकि ग्लू जो है अच्छे से चिपक जाए। तो ये देखें हमारा गला बहुत प्यारा और खूबसूरत लगेगा यहाँ बनने के बाद। अब हमने यहाँ पे इस पे टॉप स्टिच लगा देनी है, सिलाई लगाएंगे और बिल्कुल किनारी पे हमने सिलाई लगानी है। हाथ को बहुत रोकते हुए अच्छे से हम यहाँ पे गोलाई में भी सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल किनारी पे। तो सिलाई हमारी यहाँ लग गई है। अब हम ये क्या करेंगे, यहाँ पे हमने बुकरम का एक पीस और ले लेना है। इसकी जो लंबाई 6 इंच है, चौड़ाई 4 इंच है। अब 3 इंच चौड़ाई का मैंने इसमें गला कटिंग कर लेना है। गले की चौड़ाई 3 इंच और लंबाई 4.5 इंच। यहाँ पे बॉक्स बनाएंगे और राउंड शेप इस तरह से करेंगे इसमें, और यहीं पे हमने इसको कटिंग कर लेना है। अंदर की साइड से अच्छे से कटिंग कर लेंगे। अब बाहर की जो साइड है वो भी हमने अच्छे से कटिंग कर लेनी है। बीच में से हमने इस गले को कट कर लेना है। यहाँ से सेंटर से इसके 2 पीस कर लेंगे हमने। अब इसको शर्ट के जो कपड़ा है हमारा उस पे हमने इसे पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद ये देखें मैंने जगह छोड़ी है बीच में, इसे यहाँ से कटिंग कर लेंगे। जो अंदर का फैब्रिक है, दो दो सूत का हमने यहाँ पे फैब्रिक छोड़ना है मार्जिन के लिए, और अच्छे से इसको हमने यहाँ से भी इसके जो फ्रंट की जो सामने की एजेस है उसको भी हमने इस तरह से ग्लू से चिपका देना है। चिपकाने के बाद जो हमारी शर्ट है इस पे यहाँ रख के हमने सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद हम इसको पलट देंगे। तो यहाँ पे सिलाई लग चुकी है। अब हमने इस साइड पे छोटे छोटे कट्स लगाने हैं, इससे हमारा गला नीट एंड क्लीन हो जाता है। अब हमने इसको पलट देना है, प्रेस कर लेंगे और फिर इसकी तुरपाई कर लेंगे। तो चलिए मैं इसको फाइनल लुक आपकी इसकी दिखाती हूँ। तो यहाँ हमारी शर्ट की जो गले की फाइनल लुक है वो कुछ इस तरह से है। बहुत ही प्यारा और खूबसूरत गला बना है। और ये हमारा स्लीव्स का डिज़ाइन है। अगर आपने मेरे स्लीव्स के डिज़ाइन की वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं। तो ये हमारी जो शर्ट है इसका पूरा फाइनल लुक है यहाँ पे, ये देखें। उम्मीद है आप